हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल सन्मुख क्लासेस। जैसे कि आज हम शुरू करने वाले हैं अर्थमेटिक की पहली क्लास रेशियो एंड प्रोपोर्शनलिटी। इससे पहले बेसिक कैलकुलेशन की 4 क्लासेस हो चुकी हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपकी जो बेसिक कैलकुलेशन है वो स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। और अर्थमेटिक के जितने भी चैप्टर हैं उनमें अगर हम ट्रिक लगाते हैं, कोई भी शॉर्ट मेथड लगाते हैं, तो उसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शनलिटी की जो वेटेज है, जो वैल्यू है, वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो आज हम सबसे पहले इन्हीं क्वेश्चन को देखेंगे। डेफिनेशन क्या होगी रेशियो की? रेशियो क्या होता है? किन्हीं 2 नंबर को, 3 नंबर को, 4 नंबर को इस तरीके से सबको डिवाइड किया जाए कि फर्दर उसको डिवाइड ना किया जा सके। फॉर एग्जांपल देखें, अगर एक के पास 500 रुपीज़ हैं और एक के पास 400 रुपीज़ हैं, तो उनका रेशियो क्या होगा? उनका रेशियो होगा 5:4। मतलब पहले वाले को 5 रेशियो मिलेगा और दूसरे वाले को क्या मिलेगा? 4 रेशियो मिलेगा। अगर मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखूं तो इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा? 1 होगा। और इन दोनों का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा? 9 के बराबर होगा। यहां से हम काफ़ी वैल्यूज निकाल सकते हैं। जैसे सपोज करो एक राम है और एक क्या है? श्याम है। दोनों की जो इनकम का रेशियो है वो 2:3 है। अगर कहा जाए कि इन दोनों की जो सम है, रेशियो है, इनकम का सम है, वो कितना है? 10,000 है। कितना है? 10,000 है। तो बताइए राम की इनकम कितनी है? श्याम की इनकम कितनी है? श्याम की इनकम राम से कितनी है? या राम की इनकम श्याम से कितनी कम है? या दोनों की इनकम का सम किसके इक्वल है? तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। आपको पहले ये देखना होता है कि दिया क्या हुआ है, गिवन क्या है। यहाँ हमें लिखा गया है राम और श्याम की इनकम का सम लिखा गया है। 2 + 3 कितना होगा? 5। 5 को किसके बराबर लिख देंगे? जो भी वैल्यू आपको गिवन होगी। यहाँ पर हमें दोनों का टोटल दिया है 10,000, तो मैंने इन दोनों का टोटल कर दिया। अब ये इसके कितने टाइम है? ये इसके 2000 टाइम है। अब आपके पास एक वैल्यू आ गई, उस वैल्यू को आप सभी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा? 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4000 और 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6000 हो जाएगा। मतलब राम की जो इनकम है वो 4000 है और श्याम की जो इनकम है वो 6000 है। अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस बोला जाता तो क्या होता? 2 और 3 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। स्केल हमारे पास कितना आया है? 2000 का आया है। इस 2000 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 2000। मतलब दोनों की जो इनकम का डिफरेंस है वो कितना है? 2000 है। अगर बोला जाए श्याम की इनकम राम से कितनी ज़्यादा है? 2000। राम की इनकम श्याम से कितनी कम है? तो भी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। आई होप ये जो बेसिक है आप इसको सीख गए होंगे। नहीं तो जो हम एग्जाम्पल लेंगे, क्वेश्चन करेंगे, उसमें ये बेसिक बार बार रिपीट होगा। आइए अब हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं जो मैंने यहाँ पर लिखा है। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन को। चलिए पहला देखते हैं। आपको A:B दिया हुआ है 2:3, B:C दिया हुआ है 2:3। आपको 2 क्वेश्चंस को सोल्व करने हैं। एग्जाम में आता है A:C निकालिए या A:B:C निकालिए। क्या करने वाले हैं हम? देखिए मैं यहाँ पर आपको 3 तरीके से इस क्वेश्चन को समझाऊंगा। द बेस्ट मेथड यू हैव टू यूज इन दिस एग्जाम। पहला, A:B को मैं क्या बोल सकता हूं? A:B। B:C को क्या लिख सकता हूं मैं? 2:3। जो इनमें कॉमन है उसको इक्वल करना जरूरी है। जैसे यहां पर देखिए b की वैल्यू क्या है? 3, b की वैल्यू क्या है? 2। आप बताइए एक ही क्वेश्चन में क्या सेम की वैल्यू अलग अलग हो सकती है? नहीं हो सकती। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा? 6। तो आप क्या करते हैं? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो ये मेरे पास आ जाएगा 4/6 और ये हो जाएगा 6/9। A/B एंड B/C। अब देखिए यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है। तो अब आपको क्या लिखना है? A:B:C 4:6:9। दिस इज अवर आंसर।
पर एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। एग्जाम में अगर इस तरीके से करेंगे तो क्वेश्चन ही 1 मिनट से ज़्यादा का हो जाएगा, जिसमें आपका टाइम वेस्ट होता है। जो इसमें की पॉइंट है वो ये है कि आपको बी को बराबर करना है। चलिए अब हम दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरे मेथड में क्या करना है हमें, सबसे पहले आपको लिखना है ए बी सी। पहले आपको इन दोनों को लिखना है 2 3, फिर आपको लिखना है बी और सी वाले को 2 और 3। उसके बाद क्या करना है आपको, ध्यान से देखिएगा, इसको फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4। उसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6। और उसके बाद लास्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9। दिस इज अवर आंसर। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। ए बी का रेशियो 2:3 है तो ए बी के नीचे 2 3, बी रेशियो सी है 2:3 तो इसके नीचे 2:3। अब फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई, फिर इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, या लास्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4:6:9। आइए एक और मेथड देखिए। आप क्या करेंगे, ए बी सी लिखेंगे 2:3 और 2:3, जो भी वैल्यू आपको रेशियो में दी हुई है उसे लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे जो ये लास्ट वाला है जिससे खत्म हो रहा है उसी को ही लिखेंगे, दोबारा रिपीट करेंगे। यहां पे देखो 2 से खत्म हो रहा है तो इसके आगे क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। अब हमें मल्टीप्लाई करना है वर्टिकली, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड दिस इज अवर आंसर। आपको इनमें से जो मेथड सही लगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आप इसको अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। जो मैंने आगे क्वेश्चन लिखे हैं ये भी मैं आगे आगे आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसको हम यूज कर सकते हैं। एक बार दोबारा से देखेंगे, पहले वाले, लास्ट वाले और बीच वाले। आपका आंसर जहां पे खत्म हो रहा है उसको रिपीट करेंगे, जहां पे खत्म कर रहा है उसको रिपीट करेंगे और इनको वर्टिकली मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। यहां पे मैंने क्या निकालना सीखा, ए रेशियो बी रेशियो सी। अब देखिए ए रेशियो सी किस तरीके से निकाला जाएगा, वैसे तो इसी से निकल जाएगा। देखिए ये ए है और ये सी है, आंसर क्या हो जाएगा 4:9। यहाँ पे भी देखिए 4:9। पर अगर आपको ए रेशियो सी निकालना है तो उसका एक बेस्ट मेथड क्या होगा वो देखिए आप। उसका एक बेस्ट मेथड ये होगा, देखिए इसको क्या लिखूं, ए रेशियो बी, इसको क्या लिखूं, बी रेशियो सी। आपको पता है बी से बी कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए रेशियो सी हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2:2/3 और इसे लिखेंगे 2/3। कुछ कटेगा नहीं तो क्या होगा, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। ये किसके इक्वल है, A/C। दैट मीन्स A रेशियो C इज इक्वल टू 4:9। दिस इज आवर आंसर। जब आपको फर्स्ट और लास्ट का निकालना होगा तो आप इनको फ्रैक्शन में लिखकर मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ देखें यहाँ क्या है, A रेशियो B 2:3, B रेशियो C 2:1, C रेशियो D 2:3। हमें क्या निकालना है, एक तो हमें निकालना है फर्स्ट और लास्ट वाला निकालना है और उसके अलावा हमें निकालना है A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। तो सबसे पहले हम एक छोटे वाला ही निकाल लेते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको सिखाया था। क्या सिखाया था, A रेशियो B, देखिए यहां लिख रहा हूं मैं, A रेशियो B, B रेशियो C एंड C रेशियो D, 2:1 एंड 2:3। हमें निकालना है फर्स्ट वाला और लास्ट वाले का रेशियो निकालना है। तो मैं क्या करता हूं, इसको लिखूंगा 2/3, इसको लिखूंगा 2/1 और इसको लिखेंगे 2/3। क्या कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 3 जा 9। आंसर क्या हो जाएगा, A रेशियो D। A रेशियो D इज इक्वल टू 8/9। दिस इज अवर आंसर। दिस इज द फास्टेस्ट मेथड टू सोल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। चलिए अब हम निकालते हैं A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। किस तरीके से निकालेंगे, आइए दोनों मेथड से हम इसे सोल्व करके देखते हैं। पहला मेथड मैंने आपको क्या सिखाया, पहले आप लिखेंगे A B C और D। पहले लिखेंगे 2 3, A B के नीचे 2 3, B C के नीचे 2 1 और C D के नीचे क्या आ जाएगा, 2 और 3 आ जाएगा। इस तरीके से लिखना है आपको। उसके बाद क्या करना है, देखिए ध्यान से, पहले वाले फर्स्ट वालों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8। उसके बाद क्या करेंगे, आप मेरे एरो को देखेंगे, एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे और उसके बाद अपने नोटबुक पे अपने टाइप का कैसा भी क्वेश्चन बना के इसको सोल्व करके देखेंगे।
पहले वालों को मल्टीप्लाई किया, ओके। देन उसके बाद क्या करेंगे, इस तरीके से मल्टीप्लाई करके ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले वर्टिकल जाके फिर फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। उसके बाद क्या करेंगे, इस तरीके से जाके फिर हम क्या करेंगे, वर्टिकल आएंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और उसके बाद हम लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। दिस इज अवर आंसर, दिस इज अवर आंसर। दोबारा से देखें ध्यान से, पहले फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो दोनों इजी हो गए। बीच वाले में क्या देखेंगे, पहले हम वर्टिकली मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम रोटेट कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पहले रोटेट करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, वर्टिकली मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके अलावा एक और मेथड जो मैंने बताया था उसको देखिए, A B C और D। क्या है यहाँ, 2 3 2 1 एंड 2 3। क्या बताया था, किस पे एंड हो रहा है ये, 3 पे, तो आप यहाँ पे क्या लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए। ये किस पे एंड हो रहा है, 1 पे, तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए। ये किस पे एंड हो रहा है, 2 पे, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए। ये कहाँ पर एंड हो रहा है, 2 पे, तो यहाँ पे कर दीजिए 2 और 2। बस आपको फिल करना है, इसको फिल करने में जितना टाइम लगता है वो आप फटाफट से कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, वर्टिकली मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 2 जा 6, 2 जा 12, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। दिस इज अवर आंसर, दिस इज अवर आंसर। एग्जाम में आपको फटाफट से इन सब को लिख लेना है, फिल कर लेना है, आपको ये लिखने की नीड नहीं है, आप सीधा ही इसका आंसर निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ऐसा ही मैंने तीसरा क्वेश्चन लिया है, इन दोनों के बाद आपको ये डेफिनेटली समझ आ जाएगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहां पर क्या है, A B B C C D D E सभी का रेशियो क्या है, 2 1 2 1 2 1। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर A B C D E लिख देता हूं, 2 1 2 1 2 1 एंड 2 1, इस तरीके से। अब ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो मुझे फिल करने में ही ज़्यादा बेनिफिट है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 1 पे खत्म हो रहा है तो मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ, 1 लिख देता हूँ। यहाँ पे भी 1 कर देता हूँ और यहाँ भी देखिए जहाँ पे खत्म हो रहा था उसे मैंने फिल कर दिया। अब यहाँ पे देखो 2, यहाँ पे 2 एंड 2 और यहाँ पे 2 पे खत्म हो रहा है, तो सारे के सारे मैंने 2 फिलअप कर दिए हैं। अब मुझे क्या करना है, वर्टिकली मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 एंड 1। दिस इज अवर आंसर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर हमें बोला जाता A रेशियो E निकालिए, तो मैंने आपको क्या बताया था, A रेशियो E में आपको क्या करना है, A बाई E निकालने के लिए सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 बाई 1 इंटू 2 बाई 1 इंटू 2 बाई 1 इंटू 2 बाई 1, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 रेशियो 1 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आई होप जो इसका ये बेसिक है जो मैंने आपको समझाना चाह रहा था वो आपको समझ आएगा। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं इसकी नेक्स्ट स्लाइड में कुछ और क्वेश्चंस आपको बताता हूँ। आइए अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं उसके आगे के जो क्वेश्चन किस टाइप के एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। देखिए ये पर्टिकुलर रेशियो का चैप्टर नहीं है, इसके अलावा जितने भी मैथ्स में अर्थमेटिक में जो क्वेश्चंस आते हैं, जो चैप्टर होते हैं, उसके अंदर ये सभी लगभग क्वेश्चंस में पाए जाते हैं। इसको सोल्व करना आपको आना चाहिए। देखिए मैंने यहाँ पर 2 टाइप्स लिखे हैं, ये अलग टाइप है और वो अलग टाइप है। देखिए जब भी कभी आपको रेशियो में इस तरीके से आ जाए, जैसे मान लो एक राम है, एक श्याम है और एक क्या है, अमन है, इनको जो पैसा बांटा गया है वो इस रेशियो में बांटा गया है, तो आपको कुछ दिया हो आगे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, तो आपको सबसे पहले इनको सही रेशियो में बांटना होता है। किस तरीके से हम बांटते हैं, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इन तीनों नंबर का एलसीएम लेना है। अब एलसीएम लेने का भी एक फास्टेस्ट मेथड क्या है, पहला सबसे बड़ा जो नंबर है इसमें वो देखें, 2 3 4 में सबसे बड़ा कौन है, 4। फिर देखें कि क्या ये दोनों नंबर 4 को डिवाइड करते हैं, नहीं करते। देखो 3 जो है वो 4 को डिवाइड नहीं करता है। अब आपको क्या करना है, जो बड़े वाला नंबर है उसकी टेबल पढ़नी है। टेबल पढ़ेंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, अभी भी 3 उसको डिवाइड नहीं करता है 8 को, 4 3 जा 12, अब 12 को 3 भी डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब इन तीनों नंबर को आपको 12 से मल्टीप्लाई करना है। 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 6, 3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 4, और 4 को इससे मल्टीप्लाई
करेंगे तो 1/4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3। दिस इज अवर आंसर। दोबारा से देखें, अगर राम को 1/2, श्याम को 1/3, अमन को 1/4 रेशियो में कुछ भी चीज मिलती है तो आप उसको जैसे मान लेते हैं कि इन तीनों को जो रुपीज मिले हैं टोटल 13,000 रुपीज मिले हैं। किस रेशियो में मिले हैं? 1:2, 1:3, 1:2, 1/3, 1/4 रेशियो में मिले हैं। तो सबसे पहले आपको इसको रेशियो को ठीक करना है। क्या करेंगे आप? सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद जो इसके डिनोमिनेटर में है उससे डिवाइड करेंगे। 2 को इससे करेंगे, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12 एंड 4 3 जा 12। तो आपका जो रेशियो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? 6:4:3। अब तीनों को कितने रुपीज मिले हैं? 13,000। इन तीनों का सम कितना है? 13। 13 किसके बराबर हुआ? 13,000 के। तो ये कितने मल्टीप्लाई है, कितना गुना है? 1000 गुना है। तो सभी को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6000, ये हो जाएगा 4000 और ये हो जाएगा 3000। मतलब राम, श्याम और अमन को कितने रुपीज मिले हैं? 6000, 4000 एंड 3000। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। दोबारा इसी टाइप का क्वेश्चन है। आपको नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लेना है। एलसीएम किस तरीके से लेंगे? देखिए, या तो इस तरीके से लेंगे 5 4 जा 20 एंड दिस 60। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। प्राइम नंबर जितने भी होते हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ये 2 इसमें इन्वॉल्व है तो 2 को नहीं लेंगे। 5 4 जा 20, 20 इंटू 3 60 एलसीएम हो जाएगा। जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। जब 3 को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 20, 20 इंटू 2 40 आ जाएगा। 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 15, 15 3 जा 45 एंड 5 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 12, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आंसर जो क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं होता है, आपको उसको इस तरीके से ही बनाना पड़ेगा। इनको देखिए, अगर आपसे पूछा जाए यहां पर ये क्वेश्चन देके बोला जाए A:B:C क्या होगा, तो आपका आंसर यही होगा जो इसके डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। इसका आंसर होगा 2:3:4। दिस इज आवर आंसर। पर जो जोड़ लगेगा वो लगेगा इस क्वेश्चन में। जैसे आपको बोला जाए डबल ऑफ A, ट्रिपल ऑफ B, 5 टाइम ऑफ C, तीनों इक्वल है तो इन तीनों का रेशियो बताइए। तो आप इन दोनों को एक बार कंपेयर करिए। यहां पर क्या है? डिनोमिनेटर में नंबर है। अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि इसके डिनोमिनेटर में नंबर आ जाए तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? इन तीनों का एलसीएम लेना है। अब जैसा कि हमें पता है 2, 3 और 5 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है वो इन तीनों नंबर का प्रोडक्ट होगा। 5 2 जा 10 इंटू 3 30। अब आपको क्या करना है? इस 30 से डिवाइड कर देना है सभी को। 30 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 6। अब ये क्या बन गया? A/15, B/10 एंड C/6। और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 15:10:6। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, आई होप आपको जो बेसिक आज मैंने बताया है वो समझ आ गया होगा। इसके बाद हम अपनी अगली क्लास में कुछ क्वेश्चंस को इंक्लूड करेंगे। रेशियो से आपके कॉइन बेस्ड, इनकम बेस्ड, जो आपका एज बेस्ड होता है, एवरेज बेस्ड होते हैं, कई टाइप बनते हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।